Hello everyone and welcome to the channel Retino. So my name is Tapu Romar and in today's video we are going to discuss the three types of chemical reactions. So are there only three types? Absolutely not. There are total 10 types of chemical reactions. ठीक है, कई तरीके की chemical reaction होती है. किसी में आप बोलते हो कि किसी से मिलके कोई रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, किसी में कोई चीज टूट के कोई रिएक्शन बन रही है, किसी में कोई किसी के पास चला जा रहा है और कोई किसी के पास चला जा रहा है, मतलब कोई मेटल नॉन मेटल से कंबाइन कर रहा है, नॉन मेटल मेटल से कंबाइन कर रहा है एंड सो ऑन. तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो हमें पढ़ना है अपने टॉपिक पे, लेकिन आज नहीं. आज सिर्फ और सिर्फ तीन इक्वेशंस रहे, तीन तरीके का पढ़ना है. क्योंकि देखो एक बार में 10 कंबाइन कर दूंगी तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगी. तो आपको थोड़ा सा, मतलब फॉर एग्जांपल मैक्सिमम आधे घंटे मैक्सिमम, तो उसमें आपको ये तीनों टाइप की रिएक्शन में बताऊंगी विद एग्जांपल्स. क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से ये हो सकती है. ठीक है, सो पहले तो पढ़ लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती है हमारे पास. नंबर 1 होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप नाम से ही समझते हो, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ एक तरीके से. कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन होगा तो वो रिएक्शन होगी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज कर जाना. डिकम्पोज मतलब क्या होता है, किसी चीज का डिकम्पोजिशन होना, टूटना. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक वर्ड यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूटना, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल, फोटो जहां वर्ड आता है तो फोटो खींचनी नहीं होती है, तो क्या होता है कि फोटो मतलब लाइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो डिकम्पोजिशन हो. देन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, पार्टनर चेंज कर लेना एक तरीके से, तो उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अच्छा सिंगल मतलब एक कंपाउंड में जो सब्सटेंस उन्होंने चेंजेस किए. सेकंड वन इज डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दोनों ही सब्सटेंस चले जाए, दोनों ही एलिमेंट्स जो है वो दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, लेफ्ट ओवर पार्टिकल कुछ रह जाए. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाना, पूरी तरीके से कंबाइन कर जाना, तो न्यूट्रलाइजेशन. इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा. और किसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, किसी में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, किसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. दैट विल आल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. देन लास्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन ऊपर लिखा हुआ है तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा. ठीक है, नाउ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन से, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम और सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, चाहे इसको सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से बोला जाए, चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से बोला जाए, दोनों एक ही चीज है. होता क्या है, सिंपल, पहले यहाँ पे जो एक इमेज लगी उससे समझो आप. एक जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन कर रहा है बी रिएक्टेंट के साथ. ए रिएक्टेंट एक है जो बी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, ए बी बन के आ रहा है. क्या बन के आ रहा है, ए और बी. तो यानी कि दो रिएक्टेंट, क्या सिर्फ हमेशा दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वो हमेशा कंबाइन कर रहे होने चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आपको दो का ही एग्जांपल दिखता है. सो जब कंबाइन करेंगे, मिल जाएंगे, तो वो एक प्रोडक्ट बना के देंगे. दैट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर है? ओके, सो द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे एक साथ, कंबाइन करेंगे एक साथ टू प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंस. ठीक है, और हमेशा एक सिंगल सब्सटेंस बना के देंगे. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे एक साथ और क्या बना के देंगे, हमेशा एक सिंगल सब्सटेंस बना के देंगे, आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और वी कैन से सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मान सकते हो, आप बोल दो x प्लस वाई जो है वो z दे रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई भी दो चीज मिलेंगी तो वो कंबाइन करके एक चीज बना लेंगी, सो दैट इज टर्म एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन आप कुछ एग्जांपल्स लिखें. मैं चाह रही थी कि मैं सारे एग्जांपल्स आपको समझा पाऊं. ठीक है, इसीलिए मैंने सारे ही लिख लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप एक को समझोगे, दो को समझोगे, इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट इक्वेशन की भी आएगी. ठीक है, जरूरी नहीं हमको सिर्फ इसके एग्जाम्पल के लिए इसको समझना है. कोई भी रिएक्शन, आप अपना हाथ मजबूत आपका रिएक्शन में तभी होगा जब आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे.
सो जितना प्रैक्टिस आप रिएक्शन को करोगे, करने में कोई भी रिएक्शन, आपको कोई भी रिएक्शन दिख रही है, आप उसको हमेशा बैलेंस करके लिखो, तो आपका खुद को भी उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उससे आपकी जब कभी कोई डिफिकल्ट रिएक्शन होती है उसमें भी आपको खुद आसान लगने लगेगा। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म अ वाटर। इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरीका हो सकता है। या तो दो एलिमेंट्स मिल जाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए पार्ट क्या है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन करें एक साथ, ठीक है, कंबाइन करें, दो एलिमेंट्स कंबाइन करें और कोई भी प्रोडक्ट बना ले। ठीक है, अभी जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है ऑब्वियसली कंबाइन कर रहे हैं तो कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोल सकती हूँ कि दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, या चलो पहले कंपाउंड्स नहीं, एक एलिमेंट प्लस एक कंपाउंड मिल रहा है, तो भी कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और सी पार्ट में बोल सकती हूं कि दो कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं, तो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तीन तरीके से होगा, और यही तीन तरीके में तीनों एग्जांपल जो आज एग्जांपल देंगे वो इन तीनों पे बेस्ड भी होंगे। एक बार क्या होगा, आप देखोगे कि दो एलिमेंट्स जो है वो मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट मिलेंगे। ठीक, अभी आपसे मैं पूछूंगी कौन से कैटेगरी में आ रहा है, समझ लो ए बी सी तीन कैटेगरी हमने ली हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। या तो दो एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, हमेशा ये चीज इन्हीं तीनों में से हो रही होती है, या तो दो एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, या तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल रहा होता है, और या तो दोनों के दोनों ही कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंट तो पता है ना, एलिमेंट सिंगल फॉर्म, कंपाउंड कंबाइन करके जो बना होता है मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, सुनो, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म अ वाटर। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके लिखना है हमेशा, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। तो ये हमारी बन गई है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी है किस कैटेगरी में लाया कर रही है, तो ये एलिमेंट्स वाले, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में है, नो मैटर। देन when magnesium burns in air or oxygen you can say magnesium oxide is formed। अगर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, तो मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कराएं एयर, देखो जब भी एयर लिखा होता है दैट मींस ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, सो ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 Mg2O MgO, कौन सा फॉर्मूला होगा। देखो जब भी कभी आप प्रोडक्ट बनाना तो आप उसको हमेशा बना के देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए प्रोडक्ट बनाने में, इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि अजीबोगरीब प्रोडक्ट, बच्चे जब कॉपीज देखती हूँ किसी बच्चे की तो एकदम अलग से Mg2O बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है, तो आप देख लिया करो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2, मैग्नीशियम इज +2, कंबाइन करेंगे तो इट विल फॉर्म MgO। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो, तो ये बन के आ गया हमारे पास। क्या ये रिएक्शन बैलेंस लिखी है मैंने, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, और वहां पे कितने हैं, 1 है, तो दो करने के लिए यहाँ पे लगेगा 2। अब मैग्नीशियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे लग जाएगा 2। अब ये एक फुल हमारी सही रिएक्शन है। अच्छा, कौन से में लाया कर रही है, तो ये एलिमेंट्स वाले में लाया कर रही है। देखो दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये भी हमारी एलिमेंट्स मिलके बनाए थे। सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। Na जो है वो कंबाइन करता है Cl से, तो बनाता है NaCl। यहाँ पे Cl2 के फॉर्म में भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देना, और अगर नहीं है तो नॉर्मल लिख देना। कौन सी कैटेगरी हो गई, एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो अगेन ये एलिमेंट। तो ये तीन रिएक्शन हमने देखी। नंबर 1, जब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो वाटर बना रहा है। मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और अगर सोडियम कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्लियर है यहां तक की चीजें, ओके। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करते हैं एक साथ, तो वो बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखो ध्यान से, अमोनिया क्या होता है, इट इज NH3 प्लस। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज HCl, तो ये कंबाइन करवाते हैं, तो ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनिया और अमोनियम में फर्क होता है। अमोनिया क्या होता है, अगर मैं बोलूं अमोनिया, तो अमोनिया का मतलब होता है NH3,
ठीक है। और अगर मैं बोलूं अमोनियम, इसमें IUM लगा दूं तो इसका मतलब होता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये अमोनिया गैस है, ये NH4 पॉजिटिव एक आयन है। तो अमोनिया और अमोनियम में फर्क होता है। NH4 और मैंने लिखा है पॉजिटिव ताकि आपको पता हो वो +1 होता है, ताकि आप जब कंपाउंड बनाओ तो आप गलत कंपाउंड ना बनाओ। ठीक है, सो NH3 plus HCl gives out NH4Cl, it will give NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो नाइट्रोजन इज 1, हियर आल्सो नाइट्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज 3 + 1 4, हाइड्रोजन इज 4 एंड क्लोरीन इज 1 ओनली। तो ये बैलेंस्ड है। किस कैटेगरी में आ रहा है, एलिमेंट और एलिमेंट, ये तो एलिमेंट है लेकिन ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, सेकेंड वाली कैटेगरी में, जिसमें एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, क्योंकि दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट, एक चीज बना रही हैं। ठीक है, देन when water is added slowly to some calcium oxide, जिसको आप क्विकलाइम के नाम से जानते हो, in a beaker, a vigorous reaction occurs with a hissing sound to form calcium hydroxide। तो इसकी एक कैटेगरी लिखी। इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस में बनती हैं बढ़िया वाली, कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको आप इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो तो क्या क्या आपको इसमें चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपकी, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसी से बनते हैं। तो अगर कभी भी धीरे धीरे वाटर को क्विकलाइम में डाल रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे इन अ बीकर, तो यहाँ पे क्या बन के आता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन के आता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड। सो हिसिंग साउंड टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। खुद से बताओ एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, मैं तब तक रिएक्शन लिखती हूँ। तो हमने क्या किया, वाटर को रिएक्ट कराया क्विकलाइम के साथ, क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होगा, OH इज -1, Ca इज +2 प्लस साथ में, अच्छा सॉरी प्लस नहीं, हो गई रिएक्शन हमारी, तो ये हो गई हमारी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, क्विकलाइम, ये हमारा वाटर रहा और इससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करना चाहो तो कर लो, देयर वर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी कैटेगरी में आ रही है, वाटर रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो वो बना रहा है CaOH होल ट्वाइस। ये आप कमेंट करके बताना कि ये कौन सी रिएक्शन आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रही है, A B या C, ए कैटेगरी में लाया कर रही है या बी कैटेगरी में या सी, एलिमेंट एलिमेंट मिल रहे हैं या एलिमेंट कंपाउंड या दोनों कंपाउंड। ठीक है, ओके, सो ये बन गई। अब क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक, सॉरी इसमें क्या पूछा था मैंने आपसे, क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने बोल दिया है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है और साउंड निकलता है, कैसा साउंड होता है, इट इज एक बहुत विग्रस रिएक्शन होती है एंड एक हिसिंग साउंड यहाँ पे होता है। ये रिएक्शन जब हो रही होती है तो हिसिंग साउंड होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा हाइड्रोजन निकलती है तो पॉप साउंड निकलता है उसका, तो इस तरीके से, तो इसका साउंड हो गया। और ये कैसी है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब सिंगल, सो 1 ऑक्सीजन, और अगर डाइऑक्साइड होता तो 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली एक ही चीज बना सकता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है और वहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे 2 लगाने से यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन अनबैलेंस्ड हो गया। अब देखो 2 2 4 एंड 4 ऑक्सीजन हियर आल्सो, तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। कौन सी कैटेगरी में आ रही है सोचो, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, आराम से दिख रहा है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोज हो जाना मतलब किसी का टूट जाना, डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक होना। ठीक है, तो मान लो ये हमारे रिएक्टेंट्स थे ए एंड बी, ये जो रिएक्टेंट्स थे ए और बी, ये क्या कर गए, ब्रेक हो गए। डीकंपोजिशन का बेटा मतलब ही होता है ब्रेक होना। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गए, तो इसने ए और बी के फॉर्म में अपने आप को तोड़ दिया, ए और बी बन के आ गया। The reactions in which a compound is broken down into, the reaction in which a compound is broken down into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। किसी भी रिएक्शन में अगर
एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे रहा है तो उसको आप बोलते हो डीकंपोजिशन। कंपोज मतलब बनना और डीकंपोज मतलब ब्रेक होना, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। नाउ अच्छा, मेरी आपको एक ट्रिक भी यहाँ पे रहेगी। आप जब भी मैं सारी रिएक्शन पढ़ा दूं तो आप हमेशा इस चीज को एक पेज में हमेशा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसी तरीके से लिख, जैसे कि अभी मैं एंड में लिख भी दूंगी x प्लस वाई के टर्म्स में, एक्स वाई के टर्म्स में, या ए बी के टर्म्स में, ए के टर्म्स में, बी के टर्म्स, मतलब ये आपको एक इजी तरीका देता है। मतलब आपको पता होना चाहिए रिएक्शन, क्योंकि पता करने को भी आ जाती है। रिएक्शन लिखा होगा, आपको बताना होगा कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आपको लिख लेना है। मैं एंड में जो 3 आज पढ़ाऊंगी वो लिख दूंगी और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे होता जाएगा लिखती भी जाऊंगी। सो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है? इट इज CaCO3। अगर हम इसको हीट कर दे, अच्छा ऐसे ब्रैकेट के ऊपर हम सिंबल लिख सकते हैं हीट, हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और, या इसको गैस को एंड में लिखते हैं, एक अच्छा फॉर्म ऐसे ही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यू कैन मेंशन ऑल्सो कि ये CO2 जो है ये गैस है, ठीक है। बैलेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैल्शियम इज बैलेंस्ड, कार्बन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड, बैलेंस रिएक्शन है। तो हुआ क्या, हमने बोला कि अगर कोई हमारी केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को आप ले लो और इसको हीट कर दो, ठीक है, इसको आप हीट कर दो तो वो दो चीजों में ब्रेक होगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरीके की रिएक्शन पता चल गई? देखते ही आप बता दोगे ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, कोई एक चीज ब्रेक होके दो चीजें बना रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। When lead nitrate is heated, it breaks down into lead monoxide, PbO बनाएगा, प्लस NO2 बनाता है, प्लस O2 बनाता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट कर दे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को बाहर करेगा। क्लियर है ये रिएक्शन? ओके, बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। लेड इज 1, then nitrogen is 1, oxygen is 4 plus 1 5, यहाँ पे 3 2 6, it is not a balanced equation। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, तो क्या करें भाई, यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, राइट। तो देखते हैं 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना हो गया? 6 2 12 हो गए। अब 12 करना है इसको, तो 12 कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे 6 लगा दो, सॉरी यहाँ पे थे कितने? 2 3 4 5 6, 12 करना है तो यहाँ पे कितना लगा दो? कितने कम पड़ रहे हैं? 2 और 2 4 तो हैं हमारे पास, और हमें चाहिए कितने? 6 को हमें 12 बनाना है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि 2 लगा दो, 2 लगा दो, 4 हो गए हमारे पास। देन यहाँ पे क्या लगेगा? 3, तो 3 2 6 7 8 9 10, सॉरी 4, सॉरी 3 लगा दिया गलती से, 4 होगा। देखो 4 2 8 9 10 11 12, कितने ऑक्सीजन हो गए? 12 ऑक्सीजन हो गए। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि मैम यहाँ पे NO2 में लगाती तो आप एंड में NO2 में होता, सोच रहा है कोई? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले ऑक्सीजन पे ध्यान जाएगा, तो हम जाके ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4 फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ये सही हो जाएगी 4, ठीक है। अब चेक करो बैलेंस है या नहीं। मैं बैलेंसिंग भी यहाँ पे आपको एक बताती जा रही हूँ ताकि आपको इजी लगने लगे। सुनो, 2 lead is here, 2 lead is here, तो lead is balanced। नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है और आगे हमने एक 2 लगा दिया, तो ये टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए? 4, तो नाइट्रोजन इज 4। ऑक्सीजन को देखते हैं, 6 and 2, 6 2 12। अच्छा, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है तो नाइट्रोजन को 2 ही मान रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम नाइट्रोजन इज 2 ओनली, लेकिन बेटा आगे जो लग जाता है ना ये वैल्यू, ये पूरे के लिए लगी होती है, एक के लिए नहीं होता, ये पूरे के लिए होती है जो भी कंपाउंड आपने रखा हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 2 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। देन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा बोलते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे लिखोगे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट,
ठीक, या सोडा लाइम सॉरी बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बोल सकते हो। देन तो ये हमने लिख दिया। अगर आप इसको हीट करते हो स्ट्रांगली तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्या करता है, टूट जाता है। किस में ब्रेक होगा, Na2CO3 में प्लस H2O में, Na2CO3 एंड H2O में ये ब्रेक हो जाएगा। चलो, तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। बड़ा ही बेकार सा बॉक्स बन गया। ओके, समझ में आया? अगर हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको आप बोलो कई नाम है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, बेकिंग सोडा। अगर आप इसको हीट करते हो, अच्छा, ये जो हीट करता है ना बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेज टेम्परेचर रखना पड़ता है तब ये ब्रेक होता है। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, या आप बोलो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में एंड वाटर में। अब ये सोडियम कार्बोनेट हमको कैसे पता चल रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये सब याद रखो। Na+1 होता है, CO3-2 होता है, तो Na2CO3 बना है, ठीक है। NaCO3 बनाओगे गलत हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, इसकी बैलेंसिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लगेगा 2, देन दो सोडियम हो गए, 2 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 2 सोडियम है पर 2 कार्बन नहीं है, यानी कि हमें गलत किया हुआ है। यहाँ पे 2 लगाओ पहले, और यहाँ पे शायद 4 लग जाएगा, राइट। चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल ही कर लो डायरेक्ट। 4 नाइट सोडियम इज देयर एंड 4 इज हियर। हाइड्रोजन कार्बन को देखते हैं, कार्बन इज 2 एंड कार्बन इज, जस्ट अ सेकेंड, sodium hydrogen carbonate is heated strongly, baking soda gets decomposes into sodium carbonate and carbon dioxide and water, sorry extremely sorry, that's why, plus वो भी तो बन रहा था, सॉरी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा वाटर, सॉरी व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। ओके ओके, ठीक है। सो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं या हीट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज 3 चीजों में होता है, 3 चीजों में। किसमें किसमें, सोडियम कार्बोनेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक होगा, इसीलिए बैलेंस नहीं हो रही थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया एंड सोडियम कार्बोनेट, अब देखो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमको सबसे पहले तो 2। अब देखो 2 सोडियम है, हाँ भाई 2 सोडियम है, सही बात है। कार्बन 2 है, हाँ भाई, एक यहाँ पे एक वहां पे, 2 कार्बन सा देर। हाइड्रोजन को चेक करो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। एंड में हमेशा ऑक्सीजन को चेक किया करो, कभी भी इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो ऑक्सीजन को हमेशा सबसे एंड में चेक करो। ऑक्सीजन को कभी ऑड मत होने दो, इवन नंबर्स में रखो, ये मैक्सिमम चीजें ये चीज सही होती है, ठीक है। सुनाओ, इसको चेक कर लो, 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे देखो 3 2 6, नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? तो ये कौन सी रिएक्शन, अच्छा इसमें इसमें आपको नहीं समझना है कि दो चीजें कंबाइन जो है वो एलिमेंट है या वो जो पहले वाली चीज समझे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो ही नहीं रहे होते हैं चीजें, यहाँ पे ब्रेक हो रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, देन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकली ब्रेक करवाते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकली ब्रेक करवाते हैं। जैसे ये एक आपने तरीका, यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होता है, 2 रॉड लगी हुई है, इनका नाम होता है, एक को इलेक्ट्रोड दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और अगर आप सेपरेटली बात करो तो वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको, राइट। ये क्या है, ये क्या है, ये वही कंपाउंड लिया हुआ हमने जिसको हमें ब्रेक करना है। अब उस कंपाउंड को हीट के थ्रू हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो हम इसको इलेक्ट्रिकली ब्रेक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे, बैटरीज लगा देंगे, देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिकली अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की कैटेगरी हो गई एक तरीके से, एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, एक इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, एक फोटो केमिकल वाला होता है। सुनाओ, some compounds like oxides and chlorides of metals are decomposed by passing electricity through them in their molten state. molten state में ये चीज हो रही होती है। molten state जानते हो, मतलब हीट के फॉर्म में, aqueous state, molten state, इस तरीके से। water is also decomposed when electric current is passed. आप water में electric current डाल दोगे तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। आप HCl को डाल दोगे आपको H+ और Cl- मिल जाएगा, आप NaCl डाल दो Na+ Cl- मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, फॉर एन एग्जांपल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, तो किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 + O2, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस भी कर लेना। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन,
कैसे हुआ है ये? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है, इलेक्ट्रिक करंट, बीच में आप लिख भी सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगाया है, ठीक है। When an electric current is passed through molten sodium chloride, अभी मैंने एग्जांपल दिया था NaCl से पास करा दो, मोल्टेन फॉर्म में होगा ये, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगाया तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होता है, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन, ठीक है। देन एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3। Al2O3 क्या होता है? इसको बोलते हैं एल्यूमिना, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टेन Al2O3। यानी कि अगर आप Al2O3 को इलेक्ट्रिक करंट दो तो वो एल्यूमिनियम निकालती है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकालती है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना, इसका नाम होता है एल्यूमिना, ठीक है। तो अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया, क्या लगाना है हमको? इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या बना देगा? एल्यूमिनियम बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। क्लियर है ये चीज? तो हमने पढ़ ली 3 टाइप्स की रिएक्शन, कौन कौन सी? नंबर 1 वॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? x प्लस वाई गिव्स आउट एक्स वाई, ठीक, a प्लस बी भी समझ सकते हो। डीकंपोजिशन रिएक्शन, जैसे एक्स वाई गिव्स आउट x प्लस वाई, ठीक, यही मैं बोल रही थी, इस तरीके से आप लिख लिया करो। देन इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, अगेन एक्स वाई गिव्स आउट x प्लस वाई, और यहाँ पे लगता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट लग रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, 3 इक्वेशंस हमने समझ ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फर्दर 3 की बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।